हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट करा है और आइसोमेरिज्म के लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में बात करी थी। और स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो। स्ट्रक्चरल आइसोमर नाम में लिखा है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो? डिफरेंट हो। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट मतलब जिसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर डिफरेंट हो। और अगर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर डिफरेंट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। और आज की क्लास में हम स्ट्रक्चरल आइसोमर के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो स्ट्रक्चरल आइसोमर का है वो है फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। तो क्या होता है फंक्शनल आइसोमर? फंक्शनल आइसोमर क्या होता है? तो देखो, फंक्शनल आइसोमर है, फंक्शनल नाम में लिखा है, मतलब एक ऐसा आइसोमर जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो? बिल्कुल सही, जिसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। फंक्शनल ग्रुप क्या हो? डिफरेंट हो। अब चेक कैसे करना है? देखो, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है? तो ये कैटेगरी जो है वो है फंक्शनल आइसोमर, जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर की जो कंडीशन है वो तो यहां फॉलो होंगी। तो उसकी कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोले तो आईयूपैक नाम जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या डिफरेंट होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इस टाइप के आइसोमर को हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कैसे समझे? तो देखो, समझते हैं हम एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, CH3CH2OH। और इसी के पैरेलल हम दूसरे एक और ले लेते हैं एग्जांपल, CH3OCH3। अब ये दोनों कंपाउंड्स दिए हैं, हमें ये पता लगाना है क्या ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। सबसे पहली कंडीशन, क्या ये एक दूसरे के आइसोमर हैं? तो आइसोमर होने के लिए क्या चेक करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बिल्कुल सही। अगर आइसोमर है तो कौन से वाले आइसोमर है? तो अगर आइसोमर है तो सबसे पहले अपन आइसोमर चेक करते हैं। तो आइसोमर कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो। तो यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर देखें तो कितने कार्बन? एक, दो कार्बन हो गए, दो। हाइड्रोजन कितने? तो ये हो गए 3 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन हो गए 5, और एक हो गया 6। तो हाइड्रोजन हो गए 6। और ऑक्सीजन कितने? तो ऑक्सीजन है 1। अब यहां पे चेक करते हैं, कार्बन कितने? 1 और 1, कार्बन हो गए 2। हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन यहां पे 3 और यहां पे 3, तो हाइड्रोजन हो गए 6। और ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन 1। तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? तो देखो, कार्बन भी सेम, हाइड्रोजन भी सेम, ऑक्सीजन भी सेम, तो यस वी कैन से कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पे सेम है। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो बोले तो आइसोमर तो होंगे। अब कौन से वाले आइसोमर है? तो सबसे पहली कंडीशन हम पढ़ रहे हैं कि क्या ये फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं। तो फंक्शनल आइसोमर कैसे चेक करोगे? तो चेक करने के लिए तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं। तो फंक्शनल ग्रुप कैसे डिफरेंट तुम पता लगाओगे? तो देखो, ये जो OH है ये एक R ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये एक R ग्रुप है। R ग्रुप से क्या जुड़ा हुआ है? तो R ग्रुप से यहां पे OH जुड़ा हुआ है। तो जब R ग्रुप से OH जुड़ा हो, इसको बोलते हैं एल्कोहल। ये एक एल्कोहल है। और यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है कि ये एक R ग्रुप है, बीच में ऑक्सीजन है, और यहां पे भी एक R ग्रुप है। तो देखो, ये इस टाइप का है, ROR। और ROR मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था, ये होता है ईथर। एक है अल्कोहल, दूसरा ईथर। तो क्या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है? बिल्कुल सही, फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, तो कौन से आइसोमर? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, तो कौन से आइसोमर? तो आइसोमर कौन से हो गए? ये हो गए फंक्शनल आइसोमर। बात समझ आ रही है? ये हो गए फंक्शनल आइसोमर। अब डाउट आ रहा होगा कि क्या सर आईयूपैक नाम डिफरेंट है? तो दिख रहा होगा तुम्हें, अगर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर आता है तो बहुत आसानी से तुम्हें दिख रहा होगा। देखो, नंबरिंग करो, यहाँ पे ये डॉन ग्रुप है, तो ये इस कार्बन के नंबरिंग आएगी 1 और इसकी आएगी 2। 2 कार्बन को क्या बोला जाता है? इथेन, है ना, इथेनॉल। क्योंकि अल्कोहल है तो ऑल आ जाएगा। ओके, अब यहां पे ईथर है, तो ईथर की नेमिंग कैसे की जाती है? तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप उसको बोलते हैं इथॉक्सी। तो ये मिथाइल है तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ मिथाइल है तो हो जाएगा मिथॉक्सी। मिथॉक्सी, और ये क्या है? ये क्या है? क्या जुड़ा है? मीथेन। बिल्कुल सही, मिथॉक्सी मीथेन।
ये हो जाएगा यहां पे आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। तो क्या दोनों का डिफरेंट है? बिल्कुल सही। तो देखो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर की तरफ तो ज्यादा ध्यान मत दो, ध्यान क्या देना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, तो फंक्शनल आइसोमर। एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। देखो एग्जांपल क्या है यहां पे, हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ओके। और इसी के पैरेलल में CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये एक एग्जांपल करें, ओके। अब हमें पता लगाना है सबसे पहली कंडीशन, क्या ये आइसोमर है? अगर हैं तो कौन से वाले आइसोमर है, क्या फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं है? तो देखो कैसे पता लगाए। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो कार्बन कितने, 1 2 3, तो 3 तो हो गए कार्बन। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 और 1 6, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन कितने, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ऑक्सीजन हो गए 2। अब जरा यहां पे चेक करते हैं दूसरे वाले कंपाउंड में, तो कार्बन कितने, 1 2 और 3, यहां पे कार्बन 3। हाइड्रोजन कितने, तो 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, तो हाइड्रोजन हो गए 6। और ऑक्सीजन कितने, तो एक ये वाला ऑक्सीजन और एक ये वाला ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो गए 2। तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? तो जी हां, कार्बन भी बिल्कुल सेम है, हाइड्रोजन भी सेम, ऑक्सीजन भी सेम, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया है सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया सेम। उसके बाद क्या चेक करोगे, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं, बस ये चेक करना है। तो देखो यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको बोलते हैं COOH, इसको बोलते हैं एसिड। देखो ये R ग्रुप है, R ग्रुप से जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, इसको बोला जाता है एसिड। और यहां पे देखो ये एक R ग्रुप है और ये भी R ग्रुप है, तो R ग्रुप कुछ इस तरह से RC डबल बॉन्ड OR, इसको बोला जाता है एस्टर। एक एसिड है दूसरा एस्टर है, तो ये भी दोनों क्या है, डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप भी यहां पे क्या है, डिफरेंट है। और अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो इस टाइप का आइसोमर को बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर। समझ आ गई बात? बात समझ आ गई, ओके। और एग्जांपल करते हैं, और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। अब जरा यहां पे देखो, ये हमारे पास CH3 CH2 CH2 CHO CHO, ये एक है। और दूसरा हमारे पास, दूसरा हमारे पास कुछ इस तरह का, ठीक है। अब रोक के ये बताओ पहले कि ये आइसोमर है कि नहीं। ओके, पता लगा लिया, ठीक है। पता लगाया तो जरा चेक करते हैं क्या ये आइसोमर है कि नहीं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन कितने, 1 2 3 4, ओके। हाइड्रोजन कितने, तो 3 2 हो गए 5 2 हो गए 7 और 1 हो गया 8, ओके। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1, इसके अलावा और यहां पे कुछ भी नहीं है। अब जरा यहां पे चेक करो कार्बन कितने, तो कार्बन है ना, ये देखो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, तो कार्बन हो गए यहां पे भी 4। हाइड्रोजन कितने, तो देखो 4 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 4 कार्बन के साथ होने चाहिए 10। लेकिन अगर एक डबल बॉन्ड आ गया तो 2 हाइड्रोजन कम होंगे, तो देखो एक डबल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन कम होंगे, 10 में से 2 हटाओ तो हाइड्रोजन होंगे 8। और ऑक्सीजन है यहां पे 1, तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो यस, कार्बन भी सेम, हाइड्रोजन भी सेम और ऑक्सीजन भी सेम, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल है सेम। अब फंक्शनल ग्रुप देखो, तो देखो जो CHO है ना, CHO, ये CHO जो है ना, देखो ये एक R ग्रुप है, ये एक R ग्रुप है, और R ग्रुप के साथ क्या लगा हुआ है, CHO, कुछ इस तरह का R ग्रुप के साथ लगा हुआ है CHO। देखो ये CHO को ना हम ऐसे लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड OH। अब देखो लास्ट कार्बन पे ना एक H है, जब लास्ट कार्बन पे एक H आ जाए ना, इस टाइप के ग्रुप को बोलते हैं हम एल्डिहाइड, इसको बोला जाता है एल्डिहाइड। और यहां पे देखो इस वाले को देखो, ये एक R ग्रुप है और यहां से भी एक R ग्रुप है, और देखो दोनों साइड से कार्बन के दोनों साइड से R, कुछ इस तरह से एक R ग्रुप है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से एक R ग्रुप है, ये वाला R ग्रुप, फिर C डबल बॉन्ड O है, फिर C डबल बॉन्ड O है, और यहां पे भी एक R ग्रुप है। तो देखो कार्बन पे H नहीं है, दोनों साइड से R ग्रुप है। जब दोनों साइड R ग्रुप हो, हाइड्रोजन ना हो, तो इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं कीटोन। तो एक एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है, मतलब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो ये भी कौन से आइसोमर हो गए, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, ओके। एक और एग्जांपल करते हैं,
एक और एग्जांपल करते हैं ताकि हमारी कमांड अच्छी हो जाए। CH3 ऐसे लिख लेते हैं अपन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ऐसे कर लेते हैं, चेंज करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ठीक है। अब यहां पे भी लिख लेते हैं एक CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा कर लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कर लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब रोक के पता लगाओ कि ये फंक्शनल आइसोमर है कि नहीं है। ओके, कर लिया होगा। अब देखो चेक करते हैं फंक्शनल आइसोमर कैसे चेक करना है। सबसे पहली कंडीशन के मॉलिक्यूलर फार्मूला ढूंढना है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, उसके बाद देखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करते हैं। कार्बन कितने, 1 2 3 4, कार्बन हो गए 4। हाइड्रोजन कितने, यहां पे 2, ये एक हो गया 3, ये एक हो गया 4, 4 और 2 6। और कोई है, बिल्कुल भी नहीं। अब यहां पे चेक करते हैं कार्बन कितने, 1 2 3 4। ओके, हाइड्रोजन कितने, यहां पे 3, यहां पे 3, हाइड्रोजन हो गए 6। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो कार्बन यहां पे भी 4, यहां पे 4, बिल्कुल सेम। हाइड्रोजन 6 6, बिल्कुल सेम। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम। अब सेकंड कंडीशन क्या चेक करेंगे, फंक्शनल ग्रुप। अब देखो यहां पे है डबल बॉन्ड और यहां पे भी है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं ईन, है ना। तुमने सुना होगा अल्कीन, अल्केन, अल्काइन, तो ये अल्कीन है, ये ईन ग्रुप है। और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं आइन। एक है ईन और दूसरा है आइन, तो दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो गया है, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया है, डिफरेंट हो गया है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, इनको बोलेंगे हम फंक्शनल आइसोमर, इनको बोला जाएगा फंक्शनल आइसोमर। ओके, क्लियर है ये बात। एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल करते हैं। यहां पे देखो CH3N डबल बॉन्ड O और दूसरा है CH, ऐसे लिख लेते हैं, CH3ONO। अब तुम्हें यह बताना है क्या ये एक दूसरे को आइसोमर हैं, अगर हैं तो क्या ये फंक्शनल आइसोमर हैं कि नहीं। जल्दी से पॉज करके पता लगाओ। ओके ओके, ट्राई कर लिया, ठीक है, आ जाओ चेक करते हैं। आइसोमर होने की पहली कंडीशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो, तो क्या दोनों जगह सेम है। यहां पे कितने कार्बन, 1, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3, कितने नाइट्रोजन, 1, कितने ऑक्सीजन, 2। अब जरा यहां पे चेक करते हैं, कितने कार्बन, तो 1 दिख रहा है, कितने हाइड्रोजन, बिल्कुल ठीक 3 दिख रहे हैं, कितने नाइट्रोजन, 1 दिख रहा है, और कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जी हाँ, कार्बन भी सेम, हाइड्रोजन भी सेम, नाइट्रोजन भी सेम, ऑक्सीजन भी सेम। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बिल्कुल सेम है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, उसके बाद क्या चेक करना है, उसके बाद चेक करना है फंक्शनल ग्रुप। अब देखना थोड़ा ध्यान से, देखो यहां पे CH3N में कार्बन जो है किससे जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है नाइट्रोजन से। और इस वाले में देखो कार्बन जुड़ा है ऑक्सीजन से, यहां पे कार्बन जुड़ा है ऑक्सीजन से। तो एक जगह पे कार्बन जुड़ा है नाइट्रोजन से, दूसरी जगह पे कार्बन जुड़ा है ऑक्सीजन से। ऑल दो यहां पे भी जो तुम्हारे पास है ये NO2 है, और यहां पे भी जो है NO2 है, लेकिन लिंकेज दोनों जगह डिफरेंट है। एक यहां पे कार्बन की लिंकेज नाइट्रोजन से है, यहां पे कार्बन की लिंकेज ऑक्सीजन से है। तो लिंकेज के कारण ये दोनों जो है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट होते हैं। तो मतलब यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट हो चुका है। तो इसीलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट, तो ये हो जाएंगे हमारे पास फंक्शनल आइसोमर। ठीक है। और देखो ये जो है ना, कार्बन से जुड़ा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से जुड़ा है डबल बॉन्ड O और O, इसको बोलते हैं नाइट्रो, इसको बोला जाता है नाइट्रो। ठीक। और देखो कार्बन से जब जुड़ा है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से जुड़ा है नाइट्रोजन, देन ऐसे ये भी तो NO2 है, लेकिन ये इसको नाइट्रो ना बोल के इसको नाइट्राइट बोला जाएगा, नाइट्राइट। एक नाइट्रो है, एक नाइट्राइट है, दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो चुके हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है फंक्शनल आइसोमर। अब एक क्वेश्चन ये है कि सर मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन चाहिए टू शो फंक्शनल आइसोमर, मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन की रिक्वायरमेंट है टू शो फंक्शनल आइसोमर। तो देखो तुम्हारे सामने कि यहां पे कितना कार्बन है, कितने कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन भी होगा तब भी फंक्शनल आइसोमर शो होगा। क्लियर, गॉट इट।
ओके, अच्छी लग रही है ना वीडियो? तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, शेयर जरूर कर दिया करो। ओके, आ जाओ। अब एक नोट करके लिखना, नोट करके, एक नोट, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट है ये। क्यों है इंपॉर्टेंट? देखो, तुमने सुना होगा अमीन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, सुना होगा। जो प्राइमरी अमीन होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ RNH2, ये होता है प्राइमरी अमीन, ठीक है। और एक होता है सेकेंडरी अमीन जिसको बोलते हैं RNHR, और एक होता है टर्शियरी अमीन जिसको बोलते हैं RNR और R। ये होता है सेकेंडरी और ये होता है टर्शियरी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो है ना, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, ऐसा लगेगा कि अमीन ही तो है, सेम है। ये सेम नहीं है, ये एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, और ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। इनको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता है, समझे? यहां पे नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है? देखो, 2 हाइड्रोजन है और एक R ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप है, या अल्काइल ग्रुप ना बोल के बोले, एक कार्बन जुड़ा हुआ है। कार्बन कितने? ये कार्बन ग्रुप है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से। और यहां पे देखो सेकेंडरी में, तो नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है और कितने कार्बन है? एक ये वाला, एक ये वाला, 2 कार्बन। तो डिफरेंस आ गया, यहां पे एक कार्बन था, यहां पे 2 कार्बन है, इसीलिए इनको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब जरा यहां देखो 3 डिग्री में, तो नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन हां, कार्बन कितने? 1 2 3, 3 कार्बन जुड़े हैं। तो ये भी क्या है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करोगे। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुआ, एक में प्राइमरी अमीन हुआ, दूसरे में सेकेंडरी अमीन हुआ, तो मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या है? दोनों का डिफरेंट है। और कौन से आइसोमर हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, इसको नोट कर लेना। ओके, तो यहां पे फंक्शनल आइसोमर की कहानी इतनी काफी है। ओके, अब बात करते हैं एक दूसरा आइसोमर, दूसरा कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं चेन आइसोमर। चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। तो क्या होते हैं चेन आइसोमर? तो देखो, चेन आइसोमर क्या होते हैं। सबसे पहली कंडीशन, चेन आइसोमर कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? आंसर है, ये आ रहे हैं कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर की कैटेगरी में आ रहे हैं। हम स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर की कैटेगरी में आ रहे हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर की पहली कंडीशन, यहां पे भी वही सेम फॉलो करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सबका डिफरेंट होगा ही होगा। उसके बाद क्या चेक करना है? पहले चेक करना है तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, उसके बाद तुमने चेक किया फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट थी तो फंक्शनल आइसोमर। अब अगर फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो गया, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो गया, तो उसके बाद क्या चेक करोगे? तो उसके बाद चेक करोगे तुम पीसीसी। क्या होता है पीसीसी? इसको पेरेंट कार्बन चेन। अगर पेरेंट कार्बन चेन डिफरेंट आ गया तो इसको हम बोलेंगे चेन आइसोमर। अब हो सकता है पेरेंट कार्बन चेन सेम हो सकता है पेरेंट कार्बन चेन सेम हो, तो तुम्हें क्या चेक करना है? तुम्हें चेक करना है साइड ब्रांच। इसी के साथ साथ यहां पे साइड ब्रांच चेक कर लेना। अगर साइड ब्रांच भी डिफरेंट हो गई ना, अगर पेरेंट कार्बन चेन सेम हो गई तो साइड ब्रांच चेक करोगे, अगर साइड ब्रांच भी डिफरेंट होगी तो कौन सा आइसोमर होगा? बिल्कुल सही, चेन आइसोमर होगा। समझे? देखो, चेन आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप चेक करो, वो भी सेम है, उसके बाद आ जाओ पीसीसी। पीसीसी डिफरेंट है, चेन आइसोमर। हो सकता है पीसीसी कहीं ना कहीं सेम हो, तो एक बार साइड ब्रांच चेक कर लो, हो सकता है साइड ब्रांच डिफरेंट हो, साइड ब्रांच भी अगर डिफरेंट है तो चेन आइसोमर। क्लियर? ओके, एग्जांपल, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? एक काम करते हैं, ठीक है, एक ये है और दूसरा ये वाला है। हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं यहां पे। अब चेक करना है क्या ये आइसोमर हैं, क्या ये आइसोमर हैं? अगर है तो कौन से वाले हैं? फंक्शनल के चेन? सबसे पहली कंडीशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन कितने? 1 2 3 4, कार्बन हो गए 4। तो क्या कोई डबल बॉन्ड है? आंसर है नो। क्या रिंग बनी है? नहीं बनी। ना डबल बॉन्ड है ना रिंग है, तो जब कुछ भी नहीं है तो 4 कार्बन के साथ बीकमंगे होते हैं हमेशा 10, देखना 10 होंगे यहां पे, कैलकुलेट कर लेना। ओके, कैलकुलेट कैसे करना है एक बार वो भी देख लेते हैं। सपोज करो ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है यहां पे, तो 3 की कमी है, तो 3 इस पे भीखमंगे होंगे। सही है? क्लियर है? अब ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन,
इस कार्बन ने एक बॉन्ड यहां बना रखा है, एक यहां बना रखा है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 दिख रहे हैं, 2 नहीं दिख रहे। जो नहीं दिख रहे मन की आंखों से देखो, वहां भीखमंगे बैठे होंगे, 2 भीखमंगे यहां होंगे। ओके, अब नेक्स्ट कार्बन पे आ जाओ, इस वाले कार्बन पे। इसने भी 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 बना रखे हैं, 2 नहीं दिख रहे, तो वो 2 क्या होंगे यहां पे। ओके, लास्ट वाले कार्बन पे इसने एक बॉन्ड बना रखा है, कितने की कमी, बिल्कुल सही। जरा गिनो कितने हाइड्रोजन है, गिनते जाओ कितने हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो, गिनने की जरूरत ही नहीं, गिनने की जरूरत ही नहीं, अपने आप पता चल रहा है। क्लियर है? ओके, अगर नहीं पता चल रहा ना तो पहला लेक्चर जाके देख लेना, वहां पे मैंने बेसिक्स सिखाया है कैसे हमने ये पता लगाया। यहां पे चेक करो, यहां पे कितने कार्बन, तो 1 2 3 और एक 4 कार्बन, बिल्कुल सही। और 4 कार्बन क्या डबल बॉन्ड है? नहीं है। क्या रिंग है? नहीं है। तो भीखमंगे कितने होंगे? 10 होंगे। तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया? तो आंसर है यस, कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम हो चुका है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो चुका है तो उसके बाद क्या चेक करें? फंक्शनल ग्रुप, बिल्कुल सही। तो फंक्शनल ग्रुप चेक करो, तो देखो यहां पे ये सारे सिंगल बॉन्ड थे, सारे सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं एन, इसको बोलेंगे अल्केन, अल्केन। और यहां पे भी सारे सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों जगह अल्केन है, तो मतलब फंक्शनल ग्रुप भी दोनों जगह सेम हो चुका है। उसके बाद क्या चेक करोगे? पीसीसी, बिल्कुल सही, पीसीसी चेक करोगे। तो पीसीसी कैसे चेक करोगे? देखो यहां पे कुछ इस टाइप का ये चेन था हमारे पास, इस टाइप का चेन था। तो देखो अगर पीसीसी चेक करोगे तो नंबरिंग करनी है, ये सारे जो है ये पूरे कार्बन एक ही चेन में आ रहे हैं, ये पूरे कार्बन एक ही चेन में आ रहे हैं, तो इसको नंबरिंग करो, तो 1 2 3 4। पीसीसी में, पीसीसी में कितने कार्बन आ रहे हैं चेन में? तो चेन में आ रहे हैं 4 कार्बन। अब जरा यहां पे चेक करते हैं, तो यहां पे जो पीसीसी तुम चूज करोगे, तो पेरेंट कार्बन चेन एक ऐसी चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आने। तो चेन अगर तुम्हें लेनी है तो या तो तुम यहां से इधर जा सकते हो, या फिर और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, तुम यहां से आके इधर चले जाओ। अब दोनों साइड जाओगे तो 3 ही कार्बन आ रहे हैं। कैसे? देखो, अगर तुम यहां से यहां जाओगे ना, तो ये 1 ये 2, तुम यहां चले गए तो 3 कार्बन आए। अब तुमने क्या करा डिसाइड, नहीं तुम दूसरी साइड जाना चाहते हो, तो 1 2 तुम इस साइड आ जाओ, तो यहां पे भी पीसीसी में कितने कार्बन आए? 3 कार्बन। तो एक जगह पीसीसी में है 4 कार्बन, दूसरी जगह पीसीसी में आ गए 3 कार्बन। क्या पीसीसी डिफरेंट हो गई? क्या पीसीसी डिफरेंट हो गई? यस। अगर पीसीसी डिफरेंट तो ये कौन सा आइसोमर, कौन सा आइसोमर? बिल्कुल सही है, चेन आइसोमर। बहुत सिंपल है एकदम, बहुत इजीली स्टेप्स को फॉलो करना है, एकदम आंसर तक पहुंचोगे, जंप नहीं करना, हर एक आंसर को स्टेप बाय स्टेप चलना है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CHO। ओके, ये क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, यहां पे CH3 CH CH3 CHO। अगेन रोको और पता लगाओ कि ये कौन सा आइसोमर है, उसके बाद वापस वीडियो देखो। पता लगा? चेक करें। ओके, देखो सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन। ओके, पेरेंट कार्बन चेन से भी पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों जगह देखो। तो यहां पे कार्बन 1 2 3 4 कार्बन हो गए 4, हाइड्रोजन कितने? 1 2 और 1 और 3 तो 5 6 7 8। 4 कार्बन के साथ हाइड्रोजन होने चाहिए थे 10, हैं कितने? 8। तो मुझे बताओ यहां पे कोई डबल या सिंगल बॉन्ड होगा? यस, ये जो है ना CHO में जो ऑक्सीजन होगा कार्बन के साथ, ये डबल बॉन्डेड होगा, यहां पे ये डबल बॉन्डेड होगा, इसी वजह से 2 हाइड्रोजन की कमी हो गई। ठीक है, अगर इसका एक्चुअल फोटो देखना चाहो ना तो ये कुछ इस टाइप का होगा, CH3 CH2 CH2, ये होगा C डबल बॉन्ड OH। दिखा? दिखा? ओके, यहां पे चेक करो कितने कार्बन है, तो कार्बन है 1 2 3 4 कार्बन है 4, हाइड्रोजन कितने? 3 1 4 4 3 हो गए 7 और 1 8, यहां पे भी हाइड्रोजन 8। तो देखो कार्बन 4 दोनों जगह और हाइड्रोजन भी दोनों जगह 8, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया है सेम। उसके बाद क्या चेक करें? उसके बाद चेक करना है फंक्शनल ग्रुप। तो देखो फंक्शनल ग्रुप यहां पे भी क्या है? CHO, और यहां पे भी क्या है? CHO, मतलब फंक्शनल ग्रुप भी क्या हो चुका है? फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो चुका है। तो उसके बाद क्या चेक करें? पीसीसी चेक कर लेते हैं।
पीसीसी चेक कर लेते हैं। तो जब पीसीसी चेक करोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अगर डॉन आ रहा है तो डॉन से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो ये जो है ना फंक्शनल ग्रुप, ये डॉन होता है, तो इसका कार्बन भी इंक्लूड होगा। तो ये होगा 1, इसका नंबर होगा 2, 3, 4, चेन चली। तो पीसीसी में कितने कार्बन, पीसीसी में कार्बन आ गए 4। तो यहां पे जरा चेक करो पीसीसी में कितने कार्बन। तो पीसीसी स्टार्ट कहां से होगी, बिल्कुल सही, डॉन से स्टार्ट होगी। तो डॉन दिख रहा है ना, डॉन कौन है, डॉन है सीएचओ, तो सीएचओ से स्टार्ट होगी और कहां की तरफ चलें, जहां पे मैक्सिमम कार्बन होंगे, चाहे तुम राइट जाओ या लेफ्ट जाओ, दोनों जगह एक ही कार्बन हो रहा है, किसी एक साइड जा सकते हो, तो इधर चल रहे। ये होगी तुम्हारी पीसीसी। तो बचा हुआ क्या है सर, ये जो बचा हुआ है यहां पे, ये क्या है, इसको बोलेंगे हम साइड ब्रांच, इसको बोलेंगे हम साइड ब्रांच। तो यहां पे पीसीसी में कितने कार्बन, तो ये होगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो पीसीसी में एक जगह आए 4 कार्बन, दूसरी जगह आए 3 कार्बन। तो यहां पे पीसीसी हो चुकी है डिफरेंट। अगर पीसीसी है डिफरेंट तो इसको कौन सा आइसोमर बोलेंगे, एकदम सही, ये कौन सा आइसोमर है, चेन आइसोमर है। क्लियर। एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है, ओके। यहां पे साइक्लोहेक्सेन पे CH2CH3 लगा दिया, और दूसरी एग्जांपल में भी साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन पे यहां पे लगा देते हैं CH3 और यहां पे भी लगा देते हैं CH3। अब ये पता लगाना क्या एक दूसरे के आइसोमर हैं, अगर हैं तो कौन से हैं ये, अगर ये आइसोमर है तो कौन से वाले आइसोमर है, चेन आइसोमर है कि फंक्शनल आइसोमर है। तो देखो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या चेक करना है, कितने कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन हो गए 8। ओके, 8 कार्बन के साथ कितने बीकमंगे होने चाहिए, 8 कार्बन के साथ 8 का डबल 16, 16 में 2 ऐड करो 18, 18 होने चाहिए। लेकिन अगर रिंग आ गई या डबल बॉन्ड आ गया तो 2 हाइड्रोजन कम होते। तो यहां पे देखो एक रिंग आ गई, तो रिंग के आने से कितने हाइड्रोजन कम होंगे, 2 कम होंगे, 18 में से 2 गए तो हाइड्रोजन होंगे यहां पे 16। ओके, जरा यहां पे चेक करते हैं कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहां पे भी कार्बन हो गए 8, 8 कार्बन। तो बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे, होने चाहिए थे 18, लेकिन एक रिंग आ चुकी है, रिंग के कारण कितने कम होंगे, 2 कम होंगे, 2 कम होंगे तो कितने बचे, 16। तो मुझे बताओ क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कार्बन भी सेम, हाइड्रोजन भी सेम, तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम तो उसके बाद क्या चेक करने वाले, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप देखो ये सारे सिंगल बॉन्डेड है, ये भी सारे सिंगल बॉन्डेड। तो फंक्शनल ग्रुप दोनों जगह क्या है, यहां पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी दोनों जगह क्या है, सेम है। अगर फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो चुका है तो क्या चेक करना है, बिल्कुल सही, पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन। तो यहां पे जो पेरेंट कार्बन चेन है ना, तो देखो ये जो है ना, इसमें कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पेरेंट कार्बन चेन यहां पे भी 6 और यहां पे भी यही होगी पेरेंट कार्बन चेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें भी कितने कार्बन है, तो पीसीसी में कार्बन जो है इसमें भी 6 है और इसमें भी कार्बन कितने हैं, 6 है। उसके बाद क्या चेक करो, साइड ब्रांच, बिल्कुल सही। तो यहां पे देखो इस साइड ब्रांच के अंदर कितने कार्बन, 2 कार्बन, और यहां पे देखो यहां पे 2 साइड ब्रांच है, यहां पे साइड ब्रांच डिफरेंट, यहां पे एक ही साइड ब्रांच है और यहां पे साइड ब्रांच कितने हैं, 2 हैं। तो क्या साइड ब्रांच डिफरेंट हो चुकी है, तो साइड ब्रांच अगर डिफरेंट है तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, हम इसको बोलेंगे चेन आइसोमर, हम इसको कहेंगे चेन आइसोमर। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर और उसके बाद हमने सीखा चेन आइसोमर, और दोनों में डिफरेंस भी हमने बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो फंक्शनल आइसोमर में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, चेन आइसोमर में क्या होगा, पीसीसी डिफरेंट होगी, और कभी कभी पीसीसी सेम हो तो साइड ब्रांच को भी हमें देख लेना है, अगर साइड ब्रांच डिफरेंट होगी तब भी वो चेन आइसोमर होंगे। और ये दोनों एग्जांपल हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर की। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।